गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग इंग्लिश में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 8। इसका नाम है फायर, फ्रेंड एंड फो। फो का मतलब होता है शत्रु और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, यानी जो आग है हमारी दोस्त है या हमारा दुश्मन है। आप सब जानते हैं जो आग है वो कैसे लगती है, कैसे लगाई जाती है और हम उसको कैसे उपयोग में लाते हैं। अगर आग हमारे लिए उपयोगी भी है तो हमारे लिए हार्मफुल भी है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो खाना पका रहे हैं आग में ही पका रहे हैं। सर्दियों में गर्मी पाने के लिए भी हम लोग आग का ही इस्तेमाल करते हैं ना। तो कहीं ना कहीं आग इतनी यूजफुल भी है तो कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है। अब वो नुकसान कब देती है, जैसे कहते हैं कि कभी असावधानी रखना। अगर हम लोग ऐसा नहीं ध्यान देते हैं कि क्या पर्टिकुलर हम लोग टाइम पर आग को कैसे यूज़ कर रहे हैं और फिर हम उसको ढंग से यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सब मेथड ही हम लोगों को उससे सेव करते हैं। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में बच्चों आप लोगों को बताया गया है, जिसका नाम है फायर, फ्रेंड एंड फो। कि जो फायर है, आग है, हमारा दोस्त है या हमारे लिए दुश्मन है। इस चैप्टर में जो आप लोगों को कुछ बातें बताई गई हैं वो आपको एक बार मैं पॉइंटली बता देती हूँ, जिससे मैं रीडिंग करूंगी तो आप लोगों को सब एक्सप्लेन हो जाएगा, सब समझ सकोगे आप लोग। इसमें बताया गया है कि आग क्यों लगती है। आग लगने का सबसे बड़ा कारण होता है ऑक्सीजन। ठीक है, जब उसको ऑक्सीजन मिलता है, हवा मिलती है, आग बढ़ती है। ठीक है, तो आग लगने का कारण क्या होता है, ऑक्सीजन। और आग हर अलग अलग प्रकार से लगती है, ये भी अलग चीज है। कई बार आग लगती है तेल से। ठीक है, कोई फ्लो ऐसा या कोई ऑयल ऐसा डल जाता है जो आग, जैसे पेट्रोल है या कैरोसिन है, इनसे आग बहुत जल्दी बढ़ती है। इसी प्रकार बिजली से शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं कहीं पर तो आग लग जाती है ना। तो हर आग लगने का तरीका और उसको बुझाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो ये सब बातें इस चैप्टर में दी गई हैं जो मैं आप लोगों को रीडिंग करके बता रही हूँ। आप सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Today, no. The fire is a chemical reaction. We know how to is happen to how it can be the stop. जो एक फायर है वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है और वो कैसे रोकी जा सकती है, कैसे लगाई जा सकती है, ये सब जानते हैं। There are three things which are the required to make fire: oxygen and flue, and that contains the carbon and hydrogen and some heat. ये बताना चाह रहा है कि जो एक आग लगने का कारण होता है उसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए या कोई ऐसा ऑयल होना चाहिए, कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा होना चाहिए जो कि इस आग को लगाने में मदद करता है, या कुछ गर्म चीज होनी चाहिए। ठीक है, वैन बी हीटेड इन द प्रेशर इन द ऑक्सीजन दे कैच फायर। जब जो कोई गर्म चीज होती है और उसमें आग, जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है, आग लगनी शुरू हो जाती है। एवरी फ्लू कैच द फायर एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट ऑफ द kindling and temperature that the flow of the various of the flue to the flue। अब जैसे कि हर एक जो ऑयल है, जैसे पेट्रोल है, कैरोसिन है, इनका एक हीट पकड़ने का एक टेम्परेचर होता है जिसको टेम्परेचर पॉइंट भी कहते हैं या फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ये फ्लैश पॉइंट क्या होता है, आग पकड़ने का वो पॉइंट होता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो रही है। हर पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा वो कितनी देर में आग को पकड़ सकता है, ये दर्शाता है। This way, the fire serves as a servant and a helping friend. However, as it goes out the control, the tears of the master become as a enemy. Every year, many desert take places because of fire. They desert take all tool of the lease properties and also the forest. ऐसे बहुत सी जगह हैं जो कि आग की वजह से नष्ट हो चुकी है। कई बार बहुत ज़्यादा जहाँ हीट होती है, ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा गर्म है, वो उनकी वजह से क्या होता है, हीट और ज़्यादा एक्सेस होने से, बढ़ने से ऐसी बहुत सी जगह जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। देर आर थ्री मैथड्स ऑफ कंट्रोल द एक्सटेंड द अनकंट्रोल्ड फायर। अब जो अनकंट्रोल्ड फायर होती है उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इसने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। Therefore, fire can be controlled, we remove the flue, it can not possible. When we should try to stop the flow oxygen around the flue.
कोई भी अगर मान लीजिए ऑयल है, लाइक कैरोसिन फैला हुआ है, वहां आग लग रही है, तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसके चारों तरफ हवा है, ठीक है। This is the best way of the control. Exit the small fire. We can the easily control by putting the dum of the blanket and snake. वो कह रहा है कि अगर छोटी जगह कोई आग लगी है, जहां आग लगने का अगर एरिया थोड़ा है, तो वहां आग बुझाने के लिए आप उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल सकते हैं। ब्लैंकेट क्या करता है, हवा को रोक देता है। या ऐसी जगह जहां मात्रा ज्यादा है, तो वहां पर ऑयल है या इलेक्ट्रिसिटी से है, तो वहां पर हम पानी का नहीं बल्कि हम किसका व्यवस्था करेंगे, मिट्टी की व्यवस्था करेंगे। The carbon dioxide is another way of the stem fire is a private oxygen of the reaching the fire and something it. The third way of control fire is the burning down the temperature beneath the flash point so that the flue stop burning. It is a commonly done by the spreading throwing water on the fire. अब कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कोई ऐसी जगह होती है जहां आग लगी है, लाइक जैसे वहां ज्यादा फ्लू नहीं है, या वहां ज्यादा ऐसा कोई उपकरण या ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आग ज्यादा पकड़ सकती है, तो उसके लिए हम लोग पानी डाल सकते हैं। फिर ये बता रहा है बिकॉज द वाटर वॉज फ्लू क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल, क्योंकि जो पानी होता है वो जो ऑक्सीजन होता है उसको एकदम रोक देता है और आग को बुझा देता है। द पर्सन द पुटिंग वाटर कैन गेट द इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये एक चीज और बता रहा है कि द इलेक्ट्रिक फायर पुटिंग वाटर कैन बी गेट इलेक्ट्रिक शॉर्ट द पर्सन। अगर आग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बिजली की वजह से लगी है, तो वहां पे पानी कभी भी मत डालिए। अगर मान लीजिए वायर्स में शॉर्ट सर्किट हो रहा है और वो वायरिंग की वजह से कहीं आग लग गई है, तो ऐसी जगह पर पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए, बल्कि वहां पर हमें हमेशा सैंड या जो रेत होती है, मिट्टी होती है, उसका यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बिजली में पानी डालेंगे तो वो बल्कि हमें एक झटका दे देगा, करंट दे देगा। An example of extending fire, the burning down the flue temperature in below the flash point below the burning candle. When we blow the burning candle, we bring down the temperature at the hot air around the flame. When it the reach below the flash point, candles go out. इसने एक उदाहरण से बताया कि जैसे एक मोमबत्ती है, हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है, मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन जब ये कह रहा है कि ऑक्सीजन मिलेगी तो आग बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब हम कैंडल को जलाते हैं, और जब हम कैंडल को कैसे बुझाते हैं, फूंक मार के बुझाते हैं, तो फूंक मारने से क्या होता है, जो उस कैंडल के चारों ओर जो ऑक्सीजन मौजूद होता है, जब हम फूंक मारते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, वो पीछे को और हट जाता है या नीचे हो जाता है। तो वो कुछ क्षण के लिए जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो कैंडल की जो लौ होती है वो बंद हो जाती है। Today we know so much about the fire that the measures can be taken the private fire at the home in the school. आजकल हम लोग बहुत जर्नल चीज हो गई हम लोगों के लिए। अगर हम मकान बनाते हैं, स्कूल्स बनते हैं, आज हमें पहले ही ऐसे डिजाइन कर दिए जाते हैं मकानों में, होटलों में, स्कूलों में, कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए आग लगने की, तो हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे। For example, while construction in the building, some space should be left between them. जो भी इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, जो मकान बनाए जा रहे हैं, उनमें आजकल ऐसा कुछ प्रोसेस किया जाता है कंस्ट्रक्शन में कि वो जगह उनके लिए जो एग्जिट्स है वो अलग से रखी जाती है, ताकि बाहर की तरफ इजी गोइंग निकला जा सके। दिस द रिड्यूस इस रिस्क ऑफ फायर। ऐसी ही चीजें हमें जो रिस्क है, जो खतरा है, उसको कम करने में मदद करती है। तो बच्चों, ये हमारा फायर के लिए चैप्टर था, जिसमें हमें बहुत छोटी छोटी चीजें बताई गई थी कि आग लगने का कारण क्या होता है। आग अलग अलग तरीकों से लगती है, जैसे उन्होंने ऑक्सीजन की उपस्थिति को बहुत ज्यादा बताया। इसके बाद उन्होंने जितने भी ऑयल्स हैं, जैसे कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये ऐसी चीजें हैं जो आग को बहुत जल्दी पकड़ते हैं और इनको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। इन पे नियंत्रित पाने के लिए कभी भी हम लोगों को पानी की का नहीं बल्कि मिट्टी का यूज ज्यादा करना चाहिए। इसी के साथ जब अगर बिजली के उपकरणों में आग लग जाती है, तब भी हमें मिट्टी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस चैप्टर से ये भी बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी के यूज क्या क्या है, कि जैसे एक आग हमें सर्दियों के टाइम गर्म रखने में काम आ रही है, हमारे खाना बनाने के काम आ रही है ना, और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में भी काम आ रही है बिजली। तो ये सब चीजें जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए, ये फायर हमारे लिए यूजफुल है, उसी प्रकार से ये एक डेंजरस चीज भी है अगर लापरवाही
डाली जाए। तो बच्चों ये चैप्टर आपका फायर, फ्रेंड एंड फो, आप लोग इसको रीडिंग करिएगा। रीडिंग करने के बाद इसके आगे के लेक्चर में मैं आप लोगों से को इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। अभी आप सिर्फ इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और इसके ग्लॉसरीज कॉपी में करेंगे। थैंक यू, टेक